हेलो स्टूडेंट्स आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, सब्सिडरी बुक्स। और सब्सिडरी बुक्स में भी सबसे पहली बुक कैश बुक। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने इनिशियल वीडियोस में अकाउंटिंग साइकिल को डिस्कस किया, अकाउंटिंग साइकिल में मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और जिन बुक्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं वो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहलाती है। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जर्नल। इन केस ऑफ स्मॉल बिजनेस वेयर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड, they can use to record the business transactions journal. But in case of a big business where number of transactions are quite large, it becomes very difficult to record all transactions only in one book, journal. So instead of journal, some other books or a set of various books can be used to record the transactions, and these set of books are called as subsidiary books. So either a business can record transactions originally in journal or in subsidiary books. हमारा टॉपिक सब्सिडरी बुक्स है, तो सब्सिडरी बुक्स क्या हैं? सब्सिडरी बुक्स मीन्स सेट ऑफ बुक्स विच कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ जर्नल, बिकॉज ये जर्नल को रिप्लेस कर रहा है। हम इनको सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी बोल सकते हैं, बिकॉज जर्नल इज अ डे बुक जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शंस को डेली बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। बट नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस क्वाइट लार्ज होने के कारण इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस only in journal. So instead of using journal, a business can use subsidiary books. चूंकि वो सब्सिडरी बुक्स जर्नल को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए हम लोग इसको सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी बोल सकते हैं। और ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं, सब्सिडरी बुक्स में भी ऑफ 8 types. First, cash book. Second, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book, BR book, BP book, and journal proper. Students, इन सभी बुक्स को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश बुक। इस चैप्टर में हम लोग कैश बुक को इन डिटेल करेंगे भी। तो कैश बुक क्या है? कैश बुक इज अ मेन सब्सिडरी बुक और बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच वी रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजैक्शंस. All cash transactions means transactions related to cash receipts and cash payments. All cash receipts and cash payments. Okay? तो
कैश बुक, फर्स्ट सब्सिडरी बुक, और ऑलमोस्ट सभी बिजनेस कैश बुक को सेपरेट मेंटेन करते हैं, बिकॉज कोई भी बिजनेस हो, इन एवरी बिजनेस कैश ट्रांजैक्शंस आर इन a large number and it become very difficult to record all cash transactions only in a book journal. So almost all business maintain cash book separately to record all cash transactions. Second book, purchase book. As the name indicates, in purchase book we record only credit purchases of goods. Purchase book refers to a book in which a business records credit purchases of goods. Sales book, another subsidiary book. In sales book we record transactions related to credit sales of goods. Credit sales of goods. Credit sales of goods से related ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे. देन परचेज रिटर्न बुक. अगर गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट एंड ड्यू टू एनी रीजन गुड्स को रिटर्न करना पड़ा, तो जिस बुक में क्रेडिट परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न करने से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो बुक परचेज रिटर्न बुक कहलाएगी. देन नेक्स्ट सेल्स रिटर्न बुक. गुड्स को सेल किया एंड ड्यू टू एनी रीजन वो गुड्स रिटर्न हुआ. इस तरह के ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स रिटर्न बुक. बीआर बुक, बीपी बुक, ये दोनों बुक हमारे सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी अगर हमें अपने किसी डेटर से, कस्टमर से बिल मिले, बिल मीन्स बिल्स रिसीवेबल्स, प्रॉमिस टू पे सम मनी लेटर ऑन, इस तरह का कोई कमिटमेंट इन राइटिंग मिला इन फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल, तो उनसे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जिस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, दैट बुक इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल बुक. देन बीपी बुक, हमने अपने सप्लायर्स को अगर रिटन में बिल दिए हैं, प्रॉमिस किए हैं टू पे मनी आफ्टर अ स्टिपुलेटेड पीरियड, तो इस तरह के बिल्स को रिकॉर्ड करने, बिल्स पेबल्स को रिकॉर्ड करने के लिए जिस बुक को यूज किया जाएगा, बिल्स पेबल्स बुक, बीपी बुक. एंड एट लास्ट जर्नल प्रॉपर. जर्नल प्रॉपर, चूंकि आपने देखा हमने ये जितने भी बुक्स रखे, इन एवरी बुक we record some specific nature of transactions, specialized transactions. अब कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी होंगी जो ऊपर सभी 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही होंगी, तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो बच गई हैं, which cannot be recorded in these 7 books, तो उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जिस बुक को यूज किया जाएगा, दैट इज नोन एज जर्नल प्रॉपर. सो दीज आर द सब्सिडरी बुक्स. बिकॉज ये 8 सब्सिडरी बुक्स जर्नल को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो इसलिए हम इनको सब डिवीजन ऑफ जर्नल भी बोलेंगे, सब डिवीजन ऑफ जर्नल. और बिकॉज इन सभी बुक्स में ट्रांजैक्शंस को हम लोग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेली बेसिस पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं,
बट सभी बुक में कुछ स्पेशलाइज्ड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, तो हम इनको स्पेशलाइज्ड जर्नल भी बोलेंगे। स्पेशलाइज्ड जर्नल। कैश बुक में केवल कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जा रहा है, स्पेशल जर्नल। परचेज बुक में क्रेडिट परचेजेज ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया गया, स्पेशल बुक, स्पेशल जर्नल। तो सभी स्पेशलाइज्ड जर्नल कहलाएंगे। ओके, तो ये सब सब्सिडरी बुक्स है, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। हम इनको टर्न वाइज टर्न वाइज हम सभी बुक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ रहा है एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ये जो सब्सिडरी बुक्स हम लोग मेंटेन करेंगे, इनके एडवांटेजेस क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक और स्पेशलाइज्ड जर्नल और सब डिवीजन ऑफ जर्नल? जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करके जब हम ट्रांजैक्शंस को सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे होंगे, तो क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, क्या एक्स्ट्रा एडवांटेज हमको अवेलेबल होंगे? लेट अस सी। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। नाउ we are using 8 books instead of journal. In such a case, we can divide the work to record the transactions in various books according to ability of various employees, various workers. 8 books हैं, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग एबिलिटी के अकॉर्डिंग हम बुक्स असाइन कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो फर्स्ट एडवांटेज हमको मिलेगा डिवीजन ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी। सेकेंड एडवांटेज, इंक्रीज इन एफिशिएंसी। बिकॉज एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर बुक में डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा होगा, बार बार वही काम करने से उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन हमको मिलेंगे, बिकॉज वो उस बुक का स्पेशलिस्ट हो जाएगा, उसको उस पर स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, तो उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। थर्ड, इजीनेस इन पोस्टिंग। अकाउंटिंग साइकिल में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, क्लासिफिकेशन। जब हम इन बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री से ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई कर रहे होंगे इन लेजर, तो लेजर में जब हम ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करेंगे, वहां पोस्टिंग करेंगे, तो पोस्टिंग करने में इजी रहेगा। बिकॉज जो सब्सिडरी बुक्स हैं, उन सब्सिडरी बुक से जितने भी ट्रांजैक्शंस उसमें रिकॉर्ड किए गए हैं, उन टोटल अमाउंट से हम एक बार पोस्टिंग कर सकते हैं। लेजर वाला जब चैप्टर हम लोग करेंगे, तो ये चीज आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगी। तो पोस्टिंग करने में यह हमारे लिए इजी रहेगा। नेक्स्ट, इजीनेस इन चेकिंग। इफ सम एरर्स आर कमिटेड, ट्रायल बैलेंस नॉट मैच, ऐसे केस में हम बुक्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स के बेसिस पर एरर को इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज एक पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजैक्शन एक पर्टिकुलर बुक में लिखे हुए हैं, तो हमको डिफरेंट बुक्स में सर्च करने की जरूरत नहीं होगी। जिस नेचर की एरर हमको डिटेक्ट होगी, हम उसके बेसिस पर एक स्पेशल बुक में उसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड। बिकॉज जर्नल एक बुक थी, जर्नल में रिकॉर्डिंग करने का काम केवल एक व्यक्ति के पास होगा, बट सब्सिडरी बुक्स में 8 बुक्स हैं, डिफरेंट पर्सन्स, डिफरेंट अकाउंटेंट उनमें ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो जर्नल में फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज सभी
ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का काम एक व्यक्ति के पास है, बट जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा, डिफरेंट व्यक्ति होंगे, पर्सन्स होंगे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, तो फ्रॉड के चांसेस कम होंगे बिकॉज डिवीजन ऑफ वर्क है। नेक्स्ट, फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस। एक पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को एक पर्टिकुलर बुक में रिकॉर्ड किया गया, तो उस नेचर की ट्रांजैक्शंस का टोटल रिकॉर्ड एक ही जगह पर अवेलेबल है। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देखनी है तो केवल कैश बुक को हम एक्सेस कर सकते हैं, अदर बुक्स को एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हमें स्टडी करना है, अदर बुक्स को देखने की जरूरत ही नहीं है, वी कैन गो थ्रू ओनली विथ परचेजिंग। सो फुल इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस, पर्टिकुलर नेचर के ट्रांजैक्शन से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन एक ही बुक में अवेलेबल होंगी। देन फ्लेक्सिबल, सब्सिडरी बुक्स आर of 8 types, but it is not mandatory to maintain all the books. According to need of business, they can decrease number of books. According to need, बुक्स के नंबर्स को कम किया जा सकता है। So these are the flexible. And at last, fixation of responsibility. बिकॉज एक पर्टिकुलर बुक को रिकॉर्ड करने का काम एक पर्टिकुलर पर्सन के पास है। इफ इन फ्यूचर एनी एरर इज कमिटेड और फाउंड, फ्यूचर में अगर ऐसा लगता है कि किसी तरह की कोई एरर हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, तो इट इज वेरी इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज उस बुक को रिकॉर्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी चार्ज एक पर्टिकुलर पर्सन के पास था एंड ही विल बी रिस्पॉन्सिबल। सो इट इज वेरी इजी टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ एनी फ्रॉड और इन केस ऑफ एनी एरर। सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में डिस्कस किया कि सब्सिडरी बुक्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स क्या है। अब क्वेश्चन आता है, सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। रिकॉर्डिंग इन सब्सिडरी बुक्स हम टर्न वाइज कर रहे होंगे और अभी हम कैश बुक को करेंगे कि कैश बुक में रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी। कैश बुक को किस तरह से मेंटेन करेंगे, कैश बुक क्या होती है, मीनिंग तो मैंने ब्रीफ में डिस्कस किया, बट रिकॉर्डिंग कैसे होगी, टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या है, कैश बुक का फॉर्मेट क्या है, ये सब कैश बुक से रिलेटेड टॉपिक विल डिस्कस इन coming video. Okay, thank you.